नमस्कार, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में क्लास 9th में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च 2025 को, उसका आंसर की। तो यह जो विद्यालय होता है इसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की सिर्फ छात्राएं जो है इसमें भाग लेती है और पास करने पर जो है उसका एडमिशन हो जाता है इस विद्यालय में। और उसमें जो है फ्री में सारा पढ़ाई होता है, रहने की सुविधा मिलती है और सारा जो भी उसको दिया जाता है सब सरकार के द्वारा जाता है और अच्छी पढ़ाई होती है। तो अगर आप अगले वर्ष अगर पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक के छात्राएँ जो है इसमें भाग लेती है, जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आती है, और उसका एडमिशन बढ़िया स्कूल में हो जाता है। सब जिला में इसका स्कूल है, बिहार के छात्राएं भाग लेती है। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च को, तो उसका आंसर की बताने जा रहे हैं। इसमें 100 प्रश्न पूछा गया था। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अगले साल तैयारी करेंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी से 20 प्रश्न पूछा गया था, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यकीन का शब्दार्थ होगा, यानी कहने का अर्थ है यकीन का अर्थ क्या होगा। तो यकीन मतलब क्या होता है? भरोसा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ईदगाह पाठ के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। पहला ऑप्शन इसका सही होता। तीसरा प्रश्न है, कर्ण का पर्यायवाची होगा। तो कर्ण मतलब क्या होता है? कान होता है। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सलील का पर्यायवाची होगा। सलील का अर्थ होता है पानी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है ना। और यहाँ पे देखिए ये विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया, तो ये गलत आंसर दे दिया था इसका। पुस्तक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा बोलते हैं। रूबी एक लड़की है, निम्न में रूबी है। रूबी क्या एक संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन सही होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रत्यय लगा रहता है। प्रत्यय जो होता है शब्द के कहाँ लगा होता है? अंत में लगा होता है ना, शब्द के अंत में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ में कौन सा काल है? तो यहाँ पे क्या है? रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। ऑप्शन सी सही है। ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है 33 और स्वर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान। तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसके बाद आइए, सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। पुष्पा अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण है। तो इसमें विशेषण कौन होगा? अच्छी। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घोड़ा होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, दिवाकर का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची नहीं। तो ये हो जाएगा सलील, क्योंकि सलील पानी का था। दीदी की डायरी में कौन सी विधा है? तो ये डायरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस प्रकार हिंदी के प्रश्नों का आंसर आपने देखा। चलिए अब इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। इंग्लिश में विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। तो इसमें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो जापान। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा फियर यानी डर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मटेरियल नाउन। इसमें मटेरियल नाउन कौन है? स्टोन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। तो इसमें हो जाएगा टीम, इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट कंजक्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें कंजक्शन हमें चुनना है। तो इसका सही कंजक्शन क्या हो जाएगा? एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आइडेंटिफाई एडवर्ब इन द सेंटेंस दे सेंग ए वेरी स्वीट सॉन्ग। इसमें एडवर्ब को हमें पहचानना है। तो इसमें एडवर्ब कौन सा हो जाएगा? हमें ये हो जाएगा वेरी। ऑप्शन सी सही है। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन द सेंटेंस आई लव माई बुक। इसमें एडजेक्टिव को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा? लव। आगे बढ़िए। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस आई वेंट टू द स्टोर। इसमें हमें किसको निकालना? प्रोनाउन को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस ओह आई मिस्ड द ट्रेन। इसमें हमें क्या निकालना है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन इसमें कौन हो जाएगा? ओह। ऑप्शन बी सही है।
चलिए, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस आई एम राइटिंग विद पेन। तो इसमें हमें किसको निकालना है, प्रीपोजिशन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे हमें करेक्ट आर्टिकल को चुनना है। तो यहाँ पे ट्रेन के साथ क्या लगेगा, ट्रेन में देखिए यहाँ पे ए लगेगा, तो ए ट्रेन गिन सकते हैं इसको। उसके बाद इंजॉय, इंजॉय में क्या लगेगा, इंजॉय में यहाँ पे देख लीजिए ए एन द और नो आर्टिकल्स है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। फिर लेमन जूस में क्या होना चाहिए, द लेमन जूस होना चाहिए। वाटर में क्या होना चाहिए, वाटर में कोई जो है आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है MBA, MBA में क्या होगा, NMBA, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 में देखिए आई टू द स्टोर यस्टरडे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। द टीचर इज डैश इन द क्लास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, टीचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे 38 में आपका ऑप्शन डी सही होगा। मोहन डैश टू द मार्केट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में आपका हो जाएगा वी डैश विजिट पटना टुमारो, तो वी सेल, ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से इंग्लिश का हो गया। अब चलते हैं गणित के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है इनमें कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, 3, ऑप्शन बी सही है। 5 गुना 3 बराबर 3 गुना 5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो -5 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये समीकरण है 3 × x - 3 = 15, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3x - 9 15, तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 प्लस हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा आपको 24, तो x का मान क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। पंचभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 5 शीर्ष होते हैं, ऑप्शन बी सही है। समचतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक सिक्का उछालने पर चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। 5 का घन 125, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है, तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये हो जाएगा xy + 3xy, तो = 4xy। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। घन में कितना फलक होता है, तो घन में याद कर लीजिए 6 फलक होते हैं। चलिए अगला है आयत का परिमाण बराबर, आयत का परिमाण, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। बेलन में कितने वक्र फलक होते हैं, तो ये हो जाएगा एक ही होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। a² - b² बराबर ये हो जाएगा a + b × a - b। अगला है रेखाखंड में कितने बिंदु होता है, तो रेखाखंड में जो है देख लीजिए रेखाखंड है ना, ये इस तरह से होता है, तो इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं ना, रेखाखंड में कितने होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, इस तो सभी को पता है 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होते हैं। ये था आपका गणित का प्रश्न। अब चलते हैं विज्ञान के प्रश्न पर। तड़ित चालक है, तो ये हो जाएगा तांबा। बिहार में किस वर्ष विनाशकारी भूकंप आया था, 1934 में। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। नेक्स्ट है धान की फसल क्या है, खरीफ फसल है। धान की फसल क्या होगा, खरीफ फसल। अब 65 में देखिए चना की फसल रबी फसल हो जाएगा। उर्वरक हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। असंपर्क बल क्या है, ये हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी सही है इसका। संपर्क बल इसमें कौन है, तो ये हो जाएगा पेशीय बल क्या है, संपर्क बल है। घर्षण किसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है, तो ये घर्षण बल सही है। चिकनी सतह की अपेक्षा रूखी सतह पर घर्षण बल क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए चिकनी सतह के अपेक्षा रूखी सतह पर यह ज़्यादा होगा ना। सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। क्षय रोग किसके कारण होता है, क्षय रोग ये देखिए जीवाणु के कारण होता है। पोलियो जो है ये विषाणु के कारण होता है ना। इसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। गेहूं का रस्ट रोग ये कवक के कारण होता है। नींबू का कैंसर होता है किसके कारण, ये होता है आपको जीवाणु से। भिंडी का पित्त रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है वायरस से।
दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम किण्वन कहलाता है। चलते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों पर। भारत में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो जमींदार होता था। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? आदिवासी इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना? तो बिहार से अलग होकर बना था। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल में था। चंपारण किस उद्योग के लिए? ये नील बागान उद्योग के लिए। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल? 29%। इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी पशु बाघ, इनमें उभयचर इसमें कौन हो जाएगा? कछुआ उभयचर है। मथुरा तेल शोधक ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कृषि कार्य में शामिल है उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में। हमारे कितने मौलिक अधिकार है? 6। कानून बनाता है विधायिका। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट ये थाने में लिखाते हैं। और लास्ट है लोकसभा में कितना सीट है? 543 पर सीट पर चुनाव होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करें तो इसी प्रकार के प्रश्नों को याद कीजिए। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। धन्यवाद।